और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया है नया रोस्टर। जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लिया गया है। 2 जजों की बेंच को सौंपा गया न्यायिक कार्य। आपको बताएं, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद, जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की बेंच। दिल्ली हाई कोर्ट में नया रोस्टर कल से प्रभावी हो जाएगा। अग्निकांड में नोट मिलने का यह पूरा मामला और इस पर आगे कार्रवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने नया रोस्टर जारी कर दिया है और इस नए रोस्टर के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा उनसे न्यायिक कार्य वापस लिया गया। इसी बीच हमारे साथ लीगल एडिटर सुमित जुड़ चुके हैं। आज सुमित, क्या और जानकारी, चूंकि एक नया रोस्टर जारी हो चुका है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से? जी बिल्कुल पलक, देखिए जस्टिस यशवंत वर्मा से आज ही न्यायिक कार्य जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने वापस लिया था। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से एक नया रोस्टर जो है वो जारी किया गया है, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा से जो न्यायिक कार्य वापस लिया गया है, यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के कोर्ट में जितने भी मामले थे उसकी सुनवाई जो है अब नई बेंच करेगी। यानी कि सभी न्यायिक कार्य वापस लेने के बाद जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की नई पीठ को ये सभी न्यायिक कार्य, सभी नए मामले जो हैं जो जस्टिस वर्मा की अदालत में लगे थे, वो इन दोनों जजों की पीठ में जो है वो मामले सौंप दिए गए हैं। यानी कि जस्टिस वर्मा की जगह जितने भी मामले थे उनकी कोर्ट में, अब उनकी जो मामले की जो सुनवाई है वो जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वर्मा की नई बेंच करेगी। इसको लेकर जो नया रोस्टर जारी किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से, ये कल से जो है प्रभावी हो जाएगा। वहीं अभी मैं ताजा अपडेट आपको पलक बता दूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा विवाद को लेकर हड़ताल की घोषणा जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से की गई है। आज लंच के बाद आधे दिन की हड़ताल की घोषणा की है और जिस तरह से कथित तौर पर जो नोट के जो बंडल मिले हैं जस्टिस वर्मा के घर से, कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इससे काफी खफा है और इसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रस्ताव पारित किया है और इस प्रस्ताव में जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो है सीबीआई और ईडी जांच की मांग जो है वो कर डाली है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो उनका सबसे पहला जो है हाई कोर्ट था जस्टिस वर्मा का, जब वहां सबसे पहले हाई कोर्ट के जज बने थे। और निश्चित तौर पर ये अपने आप में काफी विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कमेटी का गठन किया गया है उसकी क्या कुछ रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है इस पूरे मामले में, आगे क्या होगा? क्योंकि अब न्यायिक कार्य तो वापस ले लिया है, अगर जज को लेकर अगर कोई कानूनी कार्यवाही होती भी है तो क्या इसका प्रावधान होता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का प्रावधान ना ही पुलिस के पास है, ना ही ईडी के पास है, ना ही सीबीआई के पास है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अदालतें हैं और ना ही किसी ऐसे जज पर, सिटिंग जज पर जो है एफआईआर दर्ज होने का प्रावधान है। एकमात्र जो प्रावधान है वो इम्पीचमेंट है, यानी कि जज के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाने का जो एक कानून संवैधानिक प्रावधान है वो राज्यसभा और लोकसभा में है। 55 सांसदों का जो प्रस्ताव है उसके जरिए ही इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की कार्रवाई करने का प्रावधान है। हालांकि क्योंकि पूरा ये मामला गहरा भी रहा है, फिलहाल देखना होगा आगे क्या कुछ इसमें होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।